अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में आप सीख पाएंगे चौकोर आस्तीन यानी स्क्वायर आर्म होल कट करने का बेहतरीन और आसान तरीका। नॉर्मली जो आप आर्म होल कट करते हैं उससे इस स्क्वायर आर्म होल की पैमाइश कितनी ज़्यादा या कम होनी चाहिए और इसको स्टिच करते हुए किन बातों का ध्यान करना है ये भी आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है। तो चले आए वक्त से के बगैर अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कपड़े को अगले और पिछले हिस्से को फोल्ड करके ऊपर और नीचे बिछाया हुआ है और ये वाली कमीज जो है हम बैक से 1 इंच बढ़ाकर कट करेंगे। ये सारा साइज है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर तो आपका यही साइज है तो आप सेम इन्हीं पैमाइशों के साथ इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नॉर्मली जो हम कमीज का आर्म होल गुलाई में कट करते हैं वो मैंने कट किया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो हमारा राउंड आर्म होल कट होता है ये मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको सिखा चुकी हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं कि नॉर्मली कमीज का आर्म होल किस तरह से कट होता है। इसकी पैमाइश जो है वो हमारे पास टोटल आ रही है 11 इंच, यानी ये सिलकर 11 इंच ही रेडी होगा क्योंकि हम इसकी बैक जो है वो 1/2 इंच बढ़ाकर कट करेंगे और इसको मैंने कट किया है 7.5 इंचेस पर। अब जब हम स्क्वायर आर्म होल कट करेंगे तो हमने इसको 1 इंच बढ़ाकर कट करना है, यानी नॉर्मली जो है ये 7.5 पर निशान लगा है लेकिन हमने इसमें 1 इंच बढ़ाया तो स्क्वायर आर्म होल के लिए हमने 8.5 पर निशान लगा लिया। इसका तीरा हमें 15 इंच रेडी करना है तो हम यहाँ पर 8 इंचेस यानी सिलाई के मार्जिन ऐड करके इस पे निशान लगाएंगे। नीचे से भी इसी तरह 8 इंचेस पर निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और नीचे की तरफ चेस्ट लाइन को क्रिएट करेंगे और इस पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और जो भी आपका साइज है आपने वो निशान लगाना है। चूंकि ये लूज कुर्ता है तो यहाँ पर मैं 11.5 पर निशान लगा रही हूँ। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रेडी आया है यहाँ से अंदर की तरफ हमने 1/2 इंच का निशान लगा लेना है और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन क्रिएट कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 एल शेप्स रेडी हो चुकी हैं, एक आउटर और एक इनर। अब इस कॉर्नर पर हमने एक लाइन को ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले मैं शर्ट के फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी क्योंकि बैक को हमने 1 इंच बढ़ाकर कट करना है तो इसलिए इस पर रहते हुए बाहर वाले निशान पर रहते हुए हमने इसके फ्रंट पार्ट को कट कर लिया। जो हमने बाहर का निशान लगाया था यहाँ पर हमने इसकी कटाई करनी है। अब यहाँ से ऊपर शोल्डर से 1 इंच बढ़ाकर हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। ओवरऑल ये निशान लगाने के बाद इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। फ्रंट आर्म होल की जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी उसी तरह ये लाइंस को हम बैक पर भी ले जाएंगे। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ। जो हमारा सिलाई का दबाव जाएगा वो फ्रंट और बैक शोल्डर पर इस तरह से 1/2 इंच का निशान लगाया और इन पर एक सीधी लाइन को क्रिएट कर लिया। जब ये दोनों सिलकर आपस में अटैच होंगे तो ये देखें ये इस तरह से फ्रंट का 1/2 इंच अंदर की तरफ चला जाएगा, बैक का 1/2 इंच अंदर की तरफ चला जाएगा, बाकी कपड़ा इसके साथ इस तरह से ऊपर की तरफ 1/2 इंच बढ़कर आ जाएगा। अब आपने यहाँ से इसकी पैमाइश लेनी है। ये हमारे पास जो रेडी आर्म होल आ रहा है ये आ रहा है 9.25 इंचेस। स्लीव आर्म होल कट करने के लिए इस पैमाइश को लेना लाजमी है। अब इधर से भी हमने तैयार आर्म होल का साइज ले लेना है तो ये हमारे पास आ रहा है 4.2 इंचेस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4.2 इंचेस। अब हम अपने बैक के आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक इसमें एक जैसा होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। बाकी शर्ट की कटिंग आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। यहाँ पर मैं शर्ट की कटिंग कर चुकी हूँ। अब आपने इस जगह पर क्या करना है, इस जगह पर ये आपने एक पेस्टिंग पेपर लेना है। इसकी पैमाइश मैं आपको बताती चलती हूँ कितनी। यहाँ पर मैंने 4 पीसेस में ये कट किया था और इस तरह
हर कॉर्नर पर ये लगा दिया है। 1.25 इंच ये इसकी लंबाई और चौड़ाई 1.25 इंच है। इस तरह से एक स्क्वायर पेस्टिंग पेपर हमने कट किया और इस कॉर्नर पर हमने इसको पेस्ट कर लेना है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो हमने इनर लाइंस ड्रॉ की थी वो लाइंस हम इस पेस्टिंग पेपर पर भी ड्रॉ कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो बाहर की तरफ निकल रहा है हम इसको कट कर लेंगे। अब आपने बहुत एहतियात से इस पर कट लगा लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कट मैंने किस तरह से लगाया है, आपने भी सेम इसी तरह से इस कट को लगाना है और इसको इस तरह फोल्ड करते हुए मैं इस पे आयरन से प्रेस कर लूँगी ताकि हमें सिलाई करते हुए एक जैसा मार्जिन हमारे पास आ जाए। तो स्क्वायर आर्म होल की लंबाई और चौड़ाई हमारे पास कुछ इस तरह से रेडी आ जाएगी। अब स्लीव्स का कपड़ा हम ले लेंगे और ये मैंने किस तरह से बिछाया हुआ है आप देख सकते हैं। नीचे इसके जोड़ लगेगा क्योंकि मुझे इसमें फिलिंग लेस लगानी है और 2 प्लेट्स डालनी है, तो इसलिए मैंने इसको नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा जो आप देख रहे हैं अटैच किया हुआ है। तो चलें अब इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऊपर हमने सीध का निशान लगा लेना है। अब आपको याद होगा शर्ट पर जो हमने स्क्वायर आर्म होल कट किया है उसकी पैमाइश लंबाई थी वो थी 9.25 इंचेस। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ इसकी लंबाई का निशान लगाया 9.25 इंचेस पर। आपने एग्जैक्ट सेम यही निशान लगाना है। थोड़े नीचे फासले पर भी हमने ये निशान लगाया। अब इन निशानों से बाहर की तरफ हाफ इंच बढ़ाकर एक और निशान लगा लेना है। अब हमें इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं जो इसकी पैमाइश ली थी ये थी हमारे पास 4.2 इंचेस। 4.2 इंचेस का निशान जो है वो हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। बाहर की तरफ भी इसी तरह से 4.2 इंचेस पर ये निशान लगा लिया और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए इस तरह से लाइंस को क्रिएट कर लेंगे। अब नीचे जितनी भी आपने खुली आस्तीन की चौड़ाई रखनी है आप उस हिसाब से निशान लगा लें। अब इस कर्व स्केल की मदद से आपने कर्व स्केल को इस तरह 4.2 इंचेस वाले निशान के ऊपर रखना है और नीचे से 7.5 इंचेस यानी आस्तीन वाली चौड़ाई वाले निशान से मिला लेना है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसके ऊपर लाइन ड्रॉ की है। अब ये जो आउटर लाइन है इस लाइन पर रहते हुए हमें इसकी कटाई करनी है। तो चले आए इसकी कटाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया और इस आउटर लाइन पर हमने रहते हुए इसकी कटाई स्टार्ट कर देनी है। इस पॉइंट से जितना भी आपको लूजिंग का मार्जिन छोड़ना है वो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन पौना इंच ये मार्जिन छोड़ रही हूँ और बाकी कपड़ा कट कर लूँगी। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आपको रफली आइडिया दे देती हूँ कि ये किस तरह से अटैच होगा। ये देखें, कमीज़ के शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से अटैच करना है। तो ये देखें सेम जो हमने पॉइंट्स लगाए थे उसी जगह पर ये हमारा निशान आ रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें सीते हुए किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पहले हमने लंबाई के रुख स्लीव्स को अटैच करना है, उसके बाद हमने इसकी चौड़ाई के रुख यहाँ तक इस पॉइंट तक ये सिलाई को लाकर रोक लेना है। इससे आगे या पीछे हमने नहीं रहना। इस पॉइंट पर लाकर हमने इन सिलाइयों को पक्का कर लेना है। शर्ट का तीरा हमने जोड़ लिया, उसके बाद उस पर नेक डिज़ाइन भी बना लिया। अब हमने इसके स्लीव्स अटैच करने हैं। तो ये मैंने शर्ट रखी, इसकी ये जो हमारे पास तीरे की सिलाई है इस सिलाई को हमने बैक पर रखना है, फ्रंट पर नहीं लेके आना। ये आपने इस तरह से एडजस्ट कर लिया। ये हमारी शर्ट का सेंटर है जो हमने हाफ इंच बढ़ाकर कट किया। इस सेंटर के साथ हमने स्लीव का सेंटर जो है वो अटैच करना है। अब स्लीव को इसके ऊपर रखा और इस तरह सेंटर से सेंटर को मिलाया और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। पहले हम एक साइड की सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमने सेंटर से ही सिलाई स्टार्ट की है, तो पहले हम एक साइड की सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस कट पर आकर आपने इसको नीचे वाले कपड़े को इस तरह से पलटाना है और इसके बिल्कुल कॉर्नर पर ये सिलाई लाकर इस तरह से इसको 1 से 2 बार पक्का कर लेना है और यहाँ से बाहर को निकाल लेनी है।
तो आप देख सकते हैं ये सिलाई कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। अभी जब मैं इसकी दूसरी साइड पर सिलाई लगाऊंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये सिलाई हमारी किस तरह से आई है। अब ये देखें सेंटर से हमने स्टार्ट किया था, तो अगेन सेंटर से थोड़ा पीछे से हमने ये सिलाई को स्टार्ट करना है और इसकी दूसरी साइड की भी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इस पॉइंट पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सिलाई हमने किस तरह से बाहर की तरफ निकालनी है। यहाँ से 1 से 2 बार सिलाई को पक्का किया और यहाँ से बाहर की तरफ ये सिलाई निकाल ली। कंधे की लंबाई में सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई की सिलाई लगाएंगे। जो हमने 4.2 इंचेस वाला निशान लगाया था उस निशान को हमने स्लीव के साथ अटैच करना है। शर्ट पर जो साइड फिटिंग वाला निशान है उस निशान को हमने स्लीव्स पर जो हमने 4.2 इंचेस पर निशान लगाया था उस निशान से आपस में इस तरह से मिला लेना है और इस पॉइंट से हमें 1 से 2 बार सिलाई को पक्का करके यहाँ पर नीचे से एक जैसा मार्जिन रखते हुए इस सिलाई को लेंथ वाली सिलाई से इस तरह से आपस में मिला लेना है। ये देखें आप दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं। जब मैं दूसरी साइड की सिलाई लगा रही हूँ तो हमने इसके बिल्कुल इसके साथ साथ ही सिलाई लानी है और एक जैसा मार्जिन रखते हुए हमने देखें 1 से 2 बार सिलाई को पक्का किया और शर्ट की फिटिंग वाली सिलाई वाले निशान पर लाकर हमने इसको 1 से 2 बार पक्का करके छोड़ देना है। इससे आगे आपने सिलाई को नहीं निकालना। स्लीव्स हमारे शर्ट के साथ अटैच हो गए हैं। अब ये जो सिलाई है ये जितना भी दबाव आ रहा है आपने इसको स्लीव वाली साइड पर रखना है और आयरन से अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। ये जो लेंथ वाला हमारा दबाव है इसको पहले आपने स्ट्रेट इस तरह से प्रेस करना है। उसके बाद नीचे जो चौड़ाई वाला है इसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अगर तो आपके पास रिवर्सिबल टेप है तो इस पॉइंट पर आप वो भी लगा सकते हैं। उससे इसके जो कॉर्नर्स जो हमने बनाए हैं वो मजीद पक्के हो जाएंगे और यहाँ से सिलाइयाँ आपकी बाहर को नहीं निकलेंगी। अच्छे से आयरन करने के बाद अब आपने सीधी साइड पर इस तरह से इसके बिल्कुल साथ साथ रहते हुए सिलाई को लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा चुकी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी नीटनेस के साथ हमारी ये स्क्वायर आर्म होल सिलकर रेडी हुई है। ये देखें इन पॉइंट्स पर कहीं से भी ना ही कपड़ा बाहर को निकला है ना ही कोई चुनट आई है। और बैक पर भी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से इसकी बैक पर आपको नजर आएगा। स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच करने के बाद अब हमें स्लीव्स की साइड की सिलाई लगा लेनी है। इसकी फिटिंग की सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप इसको गौर से देख लें कि यह सिलाई आपको किस तरह से लगानी है। जो स्लीव्स की चौड़ाई की सिलाई लगाई थी उस निशान पर लाकर उस पॉइंट पर लाकर हमने इसको पक्का कर लेना है। अब शर्ट की फिटिंग की सिलाई हमें लगानी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हिप की साइड से इसको स्टार्ट करेंगे और ऊपर आर्म होल की तरफ इस सिलाई को लेके जाएंगे। इस पॉइंट पर लाकर इसको 1 से 2 बार पक्का करने के बाद इस सिलाई को हमने बाहर की तरफ निकाल लेना है। सेम इसी तरह से मैं इसकी दूसरी साइड का भी स्लीव अटैच करके आपके साथ शेयर करती हूँ इसके फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ही खूबसूरती से और कितनी नीटली स्लीव्स जो हैं हमारी शर्ट के साथ अटैच हुए हैं। अगर तो आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो आप इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करने में किसी भी किस्म की कंजूसी मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।